वहाँ के मामलात जो तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं, जहाँ पे मॉडर्निज्म आ रहा है और तबलीगी जमात के खिलाफ बयानात खुतबे में दिए गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी सुमैया, वालेकुम अस्सलाम। ये जो कुछ आपने फरमाया यही हो रहा है वहाँ पर, और एक अरसे से मोहम्मद बिन सलमान वहाँ कदामत परस्ती के खिलाफ जिद्दत कुछ लेना चाहते हैं। इसी तरह मोहम्मद बिन जायद जो दुबई के वज़ीर है वो भी कुछ इस तरीके के नए नए काम करना चाहते हैं। इजरायली वज़ीर आज़म ने दौरा किया पिछले दिनों। जी, इजरायली वज़ीर आज़म ने वहाँ का दौरा भी किया और इन्होंने एक नई जिहद दी है। इन्हीं के नाम से एक इब्राहिमी मजहब की तरफ इशारा है जिसमें इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत सबको एक साथ मिलाकर और मस्जिद और चर्च और सिनेगाग एक साथ बनाकर ये इस तरह कुछ करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि आपका सवाल तबलीगी जमात के हवाले से है, तो तबलीगी जमात बाकायदा कोई जमात पाकिस्तान या हिंदुस्तान में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। ये हम लोग इनको जमात कहते हैं। ये ऐसे अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, नमाज के लिए लोगों को बुलाते हैं, दुआएं अरबी में सिखाते हैं और इसी तरीके से कुछ अमाल की तरफ बुलाते हैं, कुछ नमाज की तरफ, अल्लाह की तरफ आ जाए, कुछ रूहानियत की तरफ आ जाए। यही सिलसिला इनका सऊदीया में भी है, कतर में भी है, दुबई में भी है, खलीजी ममालिक में भी है, पूरी दुनिया में है। तो उसमें वहाँ इन्होंने अपने आप को एक नया नाम ऐसे ही आपस में दे रखा है, अहबाब के नाम से। उस तरीके से इसमें काम कर रहे थे। तो फिर सऊदी अरब का इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों है इस पर मुफ्ती साहब? हाँ, उसकी वजह यह है कि अल इख्वानुल मुस्लिमीन के बारे में आप समझ जाती हैं कि उन पर पाबंदी लगी, सर्दी लगी, एल मुस्लिमीन भी एल, बाद में से फिर अलकायदा निकली, अलकायदा से दाइश निकली, जो गुलू करने लगे और वहाँ कुछ मसाइल हुए। और फिर अरब स्प्रिंग के बारे में आपको अच्छी तरह मुझसे ज्यादा मालूम है कि उससे उनके जो उनके सिस्टम था वो तहबाला होने लगा था, पांचा होने लगा था। कुछ ममालिक में तो हो भी गया, कुछ ने बचा लिया था। और कुछ लोग अब ऐसे हैं जो उन जमातों के हैं जो अब इन तबलीगी जमात में या अहबाब में छुपे हुए या यहाँ आने की वो कोशिश कर रहे हैं।